हाँ तो दोस्तों, अब कच्चे के डाकुओं का मुकाबला होगा आईटी के डाकुओं से। जी हाँ, अब कच्चे के डाकू क्या होते हैं पहले ये सुन लीजिए। ये कच्चे के डाकू सिंध में भी हैं, कश्मीर में भी हैं। और कच्चे का इलाका होता है जहाँ दरियाओं पे पानी पे बंद बांधा जाता है, तो उसके बाहर की जो दुनिया होती है, बाहर के जो इलाके होते हैं, वहाँ पे जो आबादी होती है वो पक्की आबादी कहलाती है। और जो बंद बांधा जाता है पानी के करीब का एरिया और उसके आसपास का, वो कच्चे का इलाका कहलाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं और जिनकी सरगर्मियाँ गैर कानूनी होती हैं और वो अमूमन मुआशरे के उलट सिमत में चलते हैं, जो तौर तरीक़े होते हैं, जो रवायतें होती हैं, उसके उलट पे वो चलते हैं और ये कच्चे के इलाके के डाकू कहलाते हैं। और ये अमूमन अगवा में, अगवा बराए तावान में और अब तो तकरीबन हर मामलात में शामिल होते हैं, मदाखलत करते हैं। और ये दर्द सर बन चुके हैं मुकम्मल तौर पर, क्योंकि ये जो 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ तो इसमें सिंध के हवाले से ये बात आई कि तमाम कच्चे के डाकू, बल्कि वहाँ ये बात कही गई कि पीपल्स पार्टी में डाकू सब शामिल हो गए हैं। अगर पीपल्स पार्टी जीत गई तो समझिए कि डाकुओं की हुक्मरानी आ जाएगी। जीते या हारे क्या फ़र्क पड़ता है, डाकू तो हर सिंध पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये कच्चे के और पक्के के डाकू तो मुफ्त में बदनाम हैं। असल तो डाकू वो है वो जो आवाम का मैंडेट लूटता है, जो एक आम आदमी को परेशानियों में, मसाइब में मुब्तला करता है और जो उनकी ज़िंदगी को इस सरज़मीन पे मुश्किल बना रहा है। लेकिन फिर भी कच्चे के डाकू किस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए मसाइल पैदा करते हैं। अब तो वो इस मामले में भी मदाखलत करते हैं कि किसी लड़की को कोई और कबीले का लड़का पसंद आ जाए या लड़के को लड़की पसंद आ जाए या शादी कर लें या इस तरह के मामलात हों, तो इसमें भी वो मदाखलत करते हैं। और ये जो कच्चे के डाकू होते हैं ये कभी मजबूत ख़ानदानों की तरफ देखते भी नहीं, बल्कि उनकी आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं ये। और अमूमन इनको मिला होता है, ये कबायलियों की तरफ कभी नहीं देखते, क्योंकि कबायली हमेशा मुत्तहिद होकर रहते हैं और इनकी तरफ देखना, इन पे एतराज़ करना या इनके मामलात में मदाखलत करना उनके लिए आसान नहीं होता। रात गए जो उधर से रास्तों से गुज़रते हैं उनको लूटना इनका मामूल होता है कच्चे के डाकुओं का। अमूमन ये अभी तो 7 बच्चों को अगवा किया गया है कच्चे के डाकुओं के हवाले से ही ये ख़बर है। और लड़कियों को भी अगवा कर लेते हैं, ख़वातीन को भी अगवा कर लेते हैं और तावान के लिए ये कुछ शख्सियात को भी अगवा कर लेते हैं जिनके पास इन्हें मालूम होता है कि पैसा है। तो ये तो हुए कच्चे के डाकू जो हर तरफ मौजूद हैं और इनकी वजह से मसाइल का सामना मुतलका इदारों को, इलाकों को और सूबों को करना पड़ता है। अच्छा, अभी जो ये मेरा टॉपिक है कच्चे के डाकू व मुकाबला आईटी डाकू, ये आईटी डाकू का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल किया है गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने। एक बात बताऊं माजरत के साथ, जब कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध बने तो इनकी जो पहली तस्वीर मीडिया पर आई वो देख के फिर माजरत कर रही हूँ कि ऐसा लगा कि जैसे कोई डाकू अब सिंध का गवर्नर बन रहा है। लेकिन उन्होंने अपनी ग्रूमिंग की या करवाई और फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है उनका हुलिया दुरुस्त हुआ और फिर वो डाकू से एक लगने लगा कि गवर्नर हैं। लेकिन उन्होंने काम बहुत किए हैं हर सतह पर, चाहे इलाकों का दौरा हो, चाहे वहाँ पकोड़े छानने हो, चाहे वहाँ खजूरें खानी हो, चाहे वहाँ सेब तौलना हो, चाहे वहाँ बारिश के पानी में छप छप करके चलना हो। इस तरह के काम उन्होंने बहुत किए हैं और घंटी तक गवर्नर हाउस में उन्होंने लगवाई है कि आधी रात को आओ और घंटी बजाओ और अपनी फरियाद हमें सुनाओ। बड़े बड़े आईटी कोर्सेज़ के लिए इन्होंने, कामरान टेसोरी ने गवर्नर हाउस में एहतमाम किया, बच्चों के टेस्ट लिए, नौजवानों के, लड़कियों के टेस्ट लिए, उन्हें आईटी कोर्स करवाने की पूरी पेशकश हुई, हो भी रही है, इस हवाले से काम भी हो रहा है। इन्होंने जमात इस्लामी के तर्ज पर इस तरह के काम किया। अमूमन जमात इस्लामी ऐसे काम नौजवानों के लिए कराया करती है। अब इन्होंने कच्चे के डाकुओं की तरफ, क्योंकि
वही बात हुई कि अगर सिंध में पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर वहाँ डाकुओं की हुक्मरानी हो जाएगी। तो अब पता नहीं इनका इशारा किस तरफ है, हकीकतन के कौन से डाकू। बस लफ्ज़ खबरों में जो आया है वो कच्चे के डाकुओं के हवाले से आया है कि इन्होंने पेशकश की है कामरान टेसोरी गवर्नर सिंध ने कि कच्चे के डाकुओं को IT कोर्स करवाया जाएगा, उनके बच्चों को भी करवाया जाएगा। ये खुद जान बचा के इधर उधर फिरते रहते हैं, अपने बच्चों को भी लेके आएंगे। पहले मज़ीद खबरें जान लीजिए। गवर्नर सिंध का 50,000 बच्चों को IT ऑटोमेशन समेत दीगर कोर्सेज मुफ्त करवाने का ऐलान है। और उन्होंने हैदराबाद में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो IT यूनिवर्सिटी कायम करने जा रहे हैं और कच्चे के डाकुओं को उन्होंने ये पेशकश की है कि असलहा छोड़ें और गवर्नर हाउस में आएँ और IT का कोर्स करें और ख़ुद भी आएँ, अपनी आला औलाद को भी लाएँ, अपना मुस्तकबिल रोशन बनाएं और अपने बच्चों का भी मुस्तकबिल रोशन करें। उन्हें कच्चे के डाकुओं की औलाद कहलाने से रोकें और उन्हें IT का माहिर कहलाने की कोशिश करें। कामरान टेसोरी ने बताया कि कच्चे के डाकुओं के सामने मैं IT ला रहा हूँ। IT कोर्स के ज़रिए कच्चे के डाकुओं को ऐसा पक्का डाकू बना दूंगा कि वो IT के डाकू कहलाएंगे। इन्होंने पहले फ़ेज़ में, कामरान टेसोरी ने पहले फ़ेज़ में टेस्ट के बाद 50,000 बच्चों को AI मसनूई ज़हानत ऑटोमेशन समेत दीगर कोर्सेज मुफ्त करवाने का भी ऐलान किया है। वैसे गवर्नर सिंध, ये जो कामरान टेसोरी हैं, ये ऐलान नहीं करते, थोड़ा सा काम भी करके ये दिखाते हैं। गवर्नर सिंध ने बताया कि प्रोग्राम के तहत खुद कफील नौजवान लाखों रुपए कमाने के अहल होंगे। जगह का तयन 10 दिनों में कर दिया जाएगा, ऐलान भी कर दिया जाएगा। IT के इस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट से कोई फ़ंड नहीं लिया जाएगा, उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। और सिंध के दीगर अजला में यानी जगह जगह प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा है कि 50 करोड़ की लागत से ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसके डोनर हमें मिल गए हैं, सरमायाकार इन्हें मिल गए हैं जो डोनेशन देंगे। ये गवर्नमेंट से फंड नहीं लेंगे, डोनेशन के ज़रिए ये काम चलाएंगे। 50 करोड़ की लागत से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है और 2 माह के अंदर टेस्ट का सारा सिलसिला शुरू हो जाएगा। कच्चे के डाकुओं को गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ये ऑफ़र तो कर दी कि जनाब तशरीफ़ लाइए और आप डाकू ही रहिए, लेकिन आप कच्चे के डाकू नहीं। इस IT का कोर्स करने के बाद आप IT डाकू कहलाएंगे। लेकिन गवर्नर सिंध ने ये नहीं बताया कि जब वो IT का कोर्स करने आएंगे तो उनके मुकदमात का क्या होगा, उनकी उन वारदातों का क्या होगा जो उन्होंने किया है, उनके उन क्लाशनकोफों का क्या होगा, उनके जदीद हथियार का क्या होगा, उनके मगवियों का क्या होगा जो अगवा करके वो अपने पास छुपाए रहते हैं। और वो सारी जो FIR कटी होती है या वारदातों की फहरिस्त है एक तवील, उसका क्या होगा, क्या वो ख़त्म कर दिए जाएंगे या वो चलते जा रहेंगे, ये ज़्यादा अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब जब मिलेगा, ये मसाइल हल होंगे, इसकी फहरिस्तें सामने लाई जाएंगी, इस पे तहरीरी एक कॉपी सबके सामने पेश की जाएगी, जब ही तो वो कच्चे के डाकू सोचेंगे कि IT कोर्स किया जाए और लाखों कमाया जाए और IT डाकू कहलाएं। जब पाकिस्तान में क्लाशनकोफ आया, क्लाशनकोफ कब आया? जब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब ने अफ़गानिस्तान वार के बाद पाकिस्तान का दरवाज़ा खोल दिया कि आइए मेरे पड़ोसी तशरीफ़ लाइए और हमें तबाह कीजिए, हमारे घर में फैल के बैठ जाइए। तो उस वक्त जो लोग आते हैं ज़ाहिर है उनको कुछ बेचना ख़रीदना तो होता है, फिर उस वक्त उनके लिए सारे नाजायज़ काम जायज़ हो जाते हैं। उस वक्त जो हीरोइन कल्चर, पजीरो कल्चर और क्लाशनकोफ कल्चर आया था, वही क्लाशनकोफ सबसे पहले कच्चे के डाकुओं के पास आया था। यानी ये सारी जदीद चीज़ें पहले अपने पास लाते हैं, उसके बाद कभी कहीं से पुलिस हासिल कर सके तो कर सके, वरना तो इन्होंने इनको ऑफ़र की है कि आप जदीद दुनिया के साथ रहिए और जदीद दुनिया में इस तरह कदम शामिल कीजिए अपने, और जदीद डाकू यानी कि IT डाकू का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, IT डाकू कहलाइए। तो ये IT डाकू कहलाएंगे। वैसे अब ये बहुत ही जदीद हो चुके हैं कच्चे के डाकू, क्योंकि
ان کا واسطہ، ان کا رابطہ صرف اپنے علاقے تک نہیں رہتا، یہ دوسرے صوبوں، دوسرے علاقے کے ڈاکوؤں سے بھی تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کشمور کے علاقے میں کچے کے ڈاکو ہیں تو ان کا رابطہ جو ہے وہ سندھ کے علاقے کے، کچے کے علاقے کے ڈاکوؤں سے ضرور رہتا ہے، اور یہ انتخابات میں اس علاقے کے الیکشن میں بھی بہت عمل دخل رکھتے ہیں۔ سندھ میں جب پیپلز پارٹی کو یہ حکومت دے دی گئی تو پھر کچے کے ڈاکوؤں نے اپنے سامنے اسلحہ رکھ کر دھمکیاں دیں، باقاعدہ اس کی ویڈیو شیئر ہوئی ہے، اور انہوں نے بتایا کیونکہ وہ جیت گئے ہیں، ان کے خیال میں ان کو حکومت مل گئی ہے تو ان کو حکومت کی آشیرواد حاصل ہوئی ہے، اور پھر وہ اس طرح سے کھل کے بولنے لگے ہیں جیسے وہ ایک ڈاکو نہیں ہیں، زمین کے خدا ہیں۔ اور ان ڈاکوؤں کو جو گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے آفر کر دی ہے کہ اب آپ کچے کے ڈاکو نہیں، آئی ٹی ڈاکو کہلانے والے ہیں، تو آئیے تشریف لائیے، دیکھتے ہیں کچے کے ڈاکو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ آفر تو اچھی ہے، وہ نہ سیکھیں، ان کی اولاد سیکھ جائے گی، یہ زیادہ آسان ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے، کچے کے ڈاکو اس بات کا کیا جواب دیتے ہیں، اس پیشکش کو وہ قبول کرتے ہیں یا ٹھکرا دیتے ہیں۔ میری طرح آپ بھی انتظار کیجئے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔